इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग on interval 0, π/4. हर्ष से कॉपी निकाल लो। कैसे करना है वो देखो। हमें f(x) क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स sin x प्लस cos x। f'(x) क्या आएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना बोले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई वो क्या होता है 1। अब इस पे अप्लाई करो, tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव है x की जगह पे ये सारा, तो क्या आएगा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या आ गया 1/1, इसको खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, cos x क्या होगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। अब नीचे इसका डेरिवेटिव, इसका आंसर क्या आ गया 1 cos x माइनस साइन एक्स, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 साइन एक्स cos x, 2 क्या निकालेंगे कॉमन, 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x, ये क्या आ गया f'(x)। नीचे वो नहीं कर सकते फॉर्मूला 2 sin x कौन सा फॉर्मूला 2 sin x sin 2a 2 sin x वाला फॉर्मूला, हाँ वो लगा लो, इसको और इजी कर लो, ये आएगा 2 प्लस 2 साइन 2x। यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। अब देखो मेरी बात सुनो जरा, शो दैट दिस इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब ध्यान से सुनना बात को, देखो मेरी बात सुनो, मैंने पहले ना इसको कैसे करवाया था कि दूसरे वे से करवाया था, एक मेथड से कि cos x यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेटर देन 0, sin x ग्रेटर देन 0, एक दूसरा सेकंड मेथड सिखाते हैं। सेकंड मेथड में क्या है ये देखो, सेकंड मेथड ये ज़्यादा आसान है वैसे। सेकंड मेथड में आप सब क्या करोगे, 0 to π/4 के बीच में ना कोई भी वैल्यू उठा लो, बोलो 0 और 45 डिग्री के बीच में कोई एंगल की वैल्यू बोलो 30, तो हम क्या करेंगे f'30 को क्या लिखते हैं π/6, 30 डिग्री को की लिखते हैं यहाँ पर π/6 की लिखते हैं बच्चे π/6। अब हम कोई भी वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे, cos ऑफ π/6 माइनस साइन ऑफ π/6, 2 प्लस 2 साइन 2 इंटू π/6। बोलो cos π/6 कितना होता है, जल्दी बोलो। साइन π/6 1/2, इधर 2 प्लस 2, ये क्या आ गया हमारे पास साइन 60 कितना होता है रूट, ये क्या होगा कैंसर, तो चेक करो ये बना √3, नहीं साइन 60 हाँ √3/2, ये आ गया नीचे 2, इधर क्या है हमारे पास 2 प्लस √3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, जब ये चेंज इसके बाद मल्टीप्लाई में चेंज करो तो इसका क्या होता है रेसिप्रोकल, इसका क्या होता है रेसिप्रोकल। अब √3 - 1/2 प्लस √3
इंटू 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 हम क्या कर देंगे रैशनलाइज, क्या कर देंगे। अगर नहीं रैशनलाइज करना और भी करते हैं हम गाँव सुनो सारे। रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 1.732 माइनस 1 कितना हो गया 0.732 नीचे 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1.732 आप पूरी वैल्यू की आई साढ़े को पॉजिटिव क्या है हमारे पास पॉजिटिव। सो एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0 इज इंक्रीजिंग इन 0,π/4 यही तो शो करना था। तो कैसे शो कर सकते हैं अगर हमारे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आई पॉजिटिव तो वो इंक्रीजिंग है, ये सारा शो करना है। तो उसके बाद उसको पॉजिटिव की वैल्यू पे शो बस ये लिख देना कि पॉजिटिव है। ये वैसे नहीं करना है f dash x को 0 के इक्वल। एक क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एक क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जब आपने इंटरवल निकालने होते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड लगाना है, जब आपने शो करना होता है तो आपने डेरिवेटिव लेके उस इंटरवल में से कोई वैल्यू उठा के इसमें डाल देनी है। अगर वो पूरा पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग है, अगर वो आया नेगेटिव तो वो डिक्रीजिंग है। ये प्रूव है, हाँ प्रूव करना। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग functions are decreasing on 0,5/2 तब से रिजल्ट आएंगे जब क्या करोगे हम तो अगर लिख देंगे नहीं समझाने के लिए आते हैं। सेकेंड cos 2x थर्ड tan x समझा। देखो किस तरह दिमाग पहले लिख लो फिर अंदर से कि सबसे पहले अपन डेरिवेटिव लगाएंगे। ध्यान से बात को सुनना। देखो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0,π/2। देखो जब ऐसा चेक करना होता है ना आपने क्या लेना पहले डेरिवेटिव, पता है ये डेरिवेटिव लेना है। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 10 ਲਵਪ੍ਰੀਤ 0,π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया,
फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारे साइन एक्स टी कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो मैंने क्या लिखा, मैथ्स में पॉजिटिव को क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन 0। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਐਫ ਐਕਸ ਬਣਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੇਨ 0। ठीक है, तो क्या एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। सो बड़ा सिंपल है, तीन तरह के क्वेश्चन आते साडे कोल, सुन लो केड़े केड़े। एक क्वेश्चन आएगा फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज, इंटरवल निकालना जब आपने, तो आप वो क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड लगा सकते हो जो मैंने सिखाया आपको। ठीक है, पिछला एक क्वेश्चन कराया मैंने, पिछला कराया उसमें क्या था, शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो शो दैट वाला आएगा उस की करना होंगे सेम एफ डैश एक्स करना होंगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई एंगल ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ एफ डैश एक्स ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ एफ डैश एक्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਜੇ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕੌਣ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ एफ डैश एक्स ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ। ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। किसी हेल्प के नाल ये तीन टाइप दी वैरायटीज है, बस देख लियो। पूरे रजिस्टर के अंदर मैं सिर्फ तीन ही टाइप्स की वैरायटीज कराई, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर यही तीन टाइप्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो तुहानू पूछणगे ही नहीं। समझ गए कि मैं तुहानू बोर्ड के भी क्वेश्चन दसांगी जेडे जेडे बोर्ड हुण पिछे पाती पई है प्रीवियस ईयर्स। समझ गए, गेटिंग इट। हुण लिखो अगला वाला समझो, ये तो बहुत बच्चे वाला है। एचडी वैल्यू को आगे सॉल्व कर सकते किहदे विच 0 to 90 ਦੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ नहीं, उन्होंने क्या विच ऑफ फॉलोइंग आर डिग्री, बस दसना है कि डिक्रीजिंग के शो नहीं करना। नहीं मतलब ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਲੱਗੂਗਾ। हाँ वो कर भी सकते हैं, लेकिन जो इतना भी बनता है हाँ वो भी कर सकते हैं। देखो अर्शित कह रहे हैं, वो कहता वो मैथड लगा लिए, वो कहता एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, एक्स की कोई वैल्यू बोली हो 45 माइनस साइन 45 कितना आ गया -1/√2। एक ही आ गई साडे कोल वैल्यू नेगेटिव, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इतना भी कर सकते हैं। इतने लिखना है साइड पे 45 में की लिखते हैं π/4 बिलोंग्स टू 0, π/2। सो इट इज ये एमसीक्यू भी बहुत बढ़िया है। अच्छा देखो मैं एक गल दस दी, जेडे इनोसेंट हार्ड टीचर को भी ज़्यादा पसंद करते, वो ज़्यादा लाइक करते और देखते कि बच्चा थोड़ा +2 के लैवल का काम कर रहा है। ठीक है दोनों ही ईजी है, तो तुम्हें दोनों ही समझ लगे हैं। ਹੁਣ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਤੁਸੀਂ ਐਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੀ, ਐਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਆ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਹੁਣ cos 2x ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ -2 sin 2x, x greater than 0 less than π/2। ਹੁਣ sin 2x की वैल्यू की है ग्रेटर देन 0। एक और चीज सुनो बच्चे बच्चे बच्चे, अब देखो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू होती थी, मैंने बताया था x की वैल्यू, और अब तुम्हारा एंगल क्या है यहाँ पे 2x। तो अब एंगल बनाना पड़ता है पहले, तो इसमें एंगल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x ग्रेटर देन 0 लेस देन π। अब तुम sin 2x को कहाँ से कहाँ देखोगे, 0 to π। sin 2x को कहाँ से कहाँ देखोगे, 0 to π, 0 to π। तो 0 to π देखोगे आप sin 2x को, तो उस केस में फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, sin 2x पॉजिटिव, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी में लेस देन 0, ये क्या बन गया पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग। सेकंड मेथड की होएगा, बोलो चुको कोई वैल्यू, कहीं हम सेकंड मेथड बहुत पसंद आ रहा है। फिर 45 पा दिए, पाके दे देंगे -2 sin 2 × π/4, ये क्या आ गया, तो क्या आया -2 sin 90, sin 90 कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया -2। सो दिस इज लेस देन 0। दिस इज कौन सा मैथड पसंद है, नीचे वाला, नीचे वाला ये क्वेश्चन है। आ वाला तुम खुद करो, नीचे वाला सेकंड मेथड में दसो। मैम जैसे साइन पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में तो डिक्रीज आ हां डिक्रीज आ ये करो, cos 3 डाल दिया मैंने, बैठे हुए आराम से। सही है। हाँ करो,
हाँ जी की होगा cos 3 से डेरिवेटिव माइनस fx is equals to cos 3x f dash x is equals to minus 3 sin 3x ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਬਾਈ 6 पुट करो माइनस 3 इंटू साइन 3 इंटू पाई बाय 6 माइनस 3 इंटू साइन 90 माइनस 3 साइन 90 कितना होता है 1 माइनस 3 सो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन मैम पहले वाले मेथड में 3 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, क्या आया 3 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखते हैं कंटिन्यूअसली आएंगे ना क्या आ रहे हैं कंटिन्यूअसली फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। अब बताती हूँ मैं देखो अब ये वाले मेथड से ये क्या आया डिक्रीजिंग अब दूसरा मैं तुम्हें बताती हूँ इधर देखो कद्दू ना अब यहाँ पे ये मेथड क्यों फ्लॉप करते हैं वही बताना है इधर देखो इस मेथड को क्यों नहीं सही समझते रीजन देख लो अब मैं दूसरा मेथड करवा के दिखाने लगी तुम्हें ध्यान से सुनना एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 3x एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास माइनस 3 साइन 3x अब पहले मोड देखो x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2 लेस देन अब 3 से मल्टीप्लाई करो 3x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 पाई बाय 2 अब बात को ध्यान से सुनना ये 0 ये कौन सा पाई बाय 2 ये पाई और ये क्या आया 3 पाई बाय 2 तो अब आप चेक करो सारे बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन नेगेटिव तो यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है साइन ऑफ 3x इज ग्रेटर देन 0 व्हेन 3x जब ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट और यहाँ तक कौन सा होता है पाई व्हेन 3x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बट साइन ऑफ 3x इज लेस देन 0 नेगेटिव है जब यही वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है पाई से लेके 3 पाई बाय 2 इस केस में क्या आया फिर साइन 3x इसमें पॉजिटिव है जब आप फंक्शन बनाओगे सो एफ डैश एक्स इज इस केस में देखो फर्स्ट वाले केस में जब साइन 3x क्या है पॉजिटिव ये क्या है पॉजिटिव इसको मल्टीप्लाई करो माइनस से तो ये क्या आएगा यहाँ करके दिखाती रुको मैं ये एफ डैश एक्स है ना तुम्हारा वो सारे साइन 3x फंक्शन बनाते हैं आप फर्स्ट केस इसी को सॉल्व कर लेते हैं अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे माइनस 3 से ये हो गया लेस देन 0 सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल ये एक्स निकालो यहाँ से क्या आ गया 0 कॉमा इन दिस केस इट इज डिक्रीजिंग ये इंटरवल के लिए अब दूसरा केस जो था वो क्या था 0 पाई 2 3 पाई 2 3x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 पाई 2 तो क्या आ गया x इज ग्रेटर देन पाई बाय 3 लेस देन पाई बाय 2 ही आना वो 3 कैंसिल हो जाना है इस केस में क्या है साइन 3x थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव दिस इज लेस देन 0 यहाँ से जब बनाएंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या बन गया ग्रेटर देन 0 सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग अब एक में क्या आ रहा है दूसरे में क्या आ रहा है जब ऐसा होता है तो इसको लिखते हैं एफ एक्स इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग नीदर इंक्रीजिंग नॉट इसलिए ये मेथड को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसीलिए इनका स्कूल में ये मेथड एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इससे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही तो यही मेथड प्रेफर करना जो मैंने ये सिखाया लगी बात समझ तो मैं इतने सारे केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਫਲॉप ਹੁੰਦਾ ਹੈ इसलिए ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ प्रेफर करना है फर्स्ट तो लिख लो फर्स्ट मेथड इज टू बी प्रेफर्ड सेकंड वाला
क्योंकि उससे हर केस नहीं निकलना, और अगर निकालना भी हुआ तो लंबा पड़ जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान नहीं है वाला। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज गल सुन लो इधर, स्पैशली MGN के टीचर्स, जिस आशा मिडा नाल स्पैशली वो जिस मैथड के नाल स्कूल दे विच लभदे है, उन्हां मैथड का समझ लग गए हैं कि क्वेश्चन किद्दां रिप्रेजेंट होना चाहिए। मैं वो टैबुलर फॉर्म सिखाने लगी हैं। उन्हें एक टेबल की फॉर्म तुहाडी मैडम नंबर ही नहीं दिंदी, देख लियो। जो पेपर देना है ना तो तुहानूं भी करना पैना, जे मान लो क्रॉस चैकिंग हो गई। हुण मैं तुहानूं टेबल च किद्दां लिखदे हो सिखा दांगी। एक क्वेश्चन के थ्रू हुण जिन्ने भी क्वेश्चन किते ना टेबल की फॉर्म च लिख रही है। लिखो जरा क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल, ये फाइंड द इंटरवल में भी क्वेश्चन है। Find the interval in which कल मैं तुहानूं एक होर ट्विस्ट दस्सांगी, सारा तुसी कहना हुण आया असली में। देखो फाइंड द इंटरवल इन विच function f(x) is equals to sin x plus cos x is increasing, ये sin x minus cos x का is strictly increasing or strictly decreasing x greater than 0 less than 2 pi, x greater than equal to 0 less than equals to 2 pi। देखो पहला काम ये है साडा, बोलो जल्दी, डेरिवेटिव। यस, पहला काम ये है साडा डेरिवेटिव। चलो ये देखिए, तो f(x) कितना आ गया प्यारे बच्चों, cos x माइनस प्लस sin x। बोलो tan x कितना आ गया। आई थिंक कल नहीं कराया सी मैं क्वेश्चन, वो इज इक्वल टू पुट कर हैं 0 के पुट कर। ये कल कराया है कि नहीं कराया, पाई बाय 2 से इंटरवल होता है। अच्छा इंटरवल दूसरा से। देखो वे इनू क्यों करांगे पुट अपा, cos x इज इक्वल्स टू माइनस sin x, इथों की आ गया माइनस उधर शिफ्ट कर दो, tan x इज इक्वल्स टू -1, tan x इज इक्वल्स टू -1। हम की करांगे अपा, हम देखो सारे बच्चे 0 तो लेके पाई बाय 2, इधर की है बच्चे पाई, इधर की है 3 पाई बाय 2, इधर है 2 पाई। मैंने एक गल दसो कि यदि वैल्यू 1 की ते हुंदी है पाई बाय 4, वैल्यू 1 की ते हुंदी है पाई बाय 4 ते ये नेगेटिव वैल्यू दसो, tan नेगेटिव किहड़े क्वाड्रेंट हुंदा है, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट tan की होता है नेगेटिव। मैंने दसो -1 वैल्यू कितना आएगी, फिर कि मैं लिखांगी tan x इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 4, राइट ना। कल समझाया सीगा, ये पता ही है, वैसे भी +1 जब कितना ही है। सेकंड से आंदा की तरीका होता है पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट tan x इज इक्वल्स टू tan of 2
2 पाई माइनस पाई बाय 4 नहीं और 2 पाई होएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4 ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ 3 ਪਾਈ ਬਾय 4 दूसरी वैल्यू नहीं मिली सानू tan x is equals to tan of 7 pi by 4 okay चलिए हम टर्म टेबल एक बार समझ आ गई हूँ साढ़े को इंटरवल्स की बने देखो 0 नेक्स्ट कितने आया पहला 3 पाई बाय 4 नेक्स्ट 7 पाई बाय 4 और जा कितना कर रहे हैं ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ इसलिए 2 पाई तक जा रहे हैं ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਪਾਂ 2 पाई तक जा रहे हैं ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਟੇਬਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ इंटरवल्स तो बाद cos x plus sin x next sin of f dash x next nature of function अब पूरा टेबल बनाना कितना टेबल बनाना वेरी इजी इंटरवल जो डिसाइड किए फिर की देखना होंगे आप f dash x की देखना होंगे f dash x फिर इन्हें सॉल्व करके जो साइन आया वो लिखना होंगे फिर साइन तो भी डिसाइड करते हैं नेचर इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग हम देख लो 0 कॉमा पहला है 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 कितना होता है हाँ हाँ नहीं 3 पाई बाय 4 पाई की वैल्यू बात है थे 180 45 इंटू 3 करो 135 ਹੁਣ 0 ਤੇ 135 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲਓ 90 ਲੱਭ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਓਨਲੀ cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 sin 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿੱਧਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖਣਾ ਟੇਬਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅੱਗੇ sin of f dash x ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ what will be the sin of f dash x greater than 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਹੈ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ f(x) is increasing ਇਦਾਂ ਟੇਬਲ ਲੱਭਣਾ ਮੈਡਮ ਨੇ मतलब ये जो आपको मैं ये टेबल बहुत हमारा स्कूल मैंने मना थोड़ी